यस स्टूडेंट्स, तो कल आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। आज हम आगे देखेंगे रेगुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, वी नो, हमें पता है ई की आयोटा एक्स इक्वल टू होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ई की माइनस आयोटा एक्स होता है आपका कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। फिर हमने इसको ऐड किया था, ऐड करके कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आयोटा साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई की आयोटा एक्स प्लस ई की माइनस आयोटा एक्स, टू कोस एक्स हो जाएगा, वो टू डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये जो कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू है, इन्हें हम कहते हैं आइलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको। दीज वैल्यूज़ ऑफ कोस एंड साइन आर नोन एज आइलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़। If z is a complex quantity, then the circular functions cos z and sin z are defined। तो यहाँ पर x की जगह z आ जाएगा, e की आयोटा z प्लस e की माइनस आयोटा z बाई 2, और साइन z की वैल्यू आपकी आ जाएगी e की आयोटा z माइनस e की माइनस आयोटा z बाई 2 आयोटा। ओके, आगे हम डिवाइड करेंगे साइन को कोस से, तो आपका टेंजेंट z आ जाएगा, साइन z को हम कोस z से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आयोटा रह जाएगा। कोस बाय साइन करेंगे तो आपकी कोट जेड की वैल्यू आ जाएगी, 1 बाय कोस जेड करोगे तो सीकेंड जेड आ जाएगा, और 1 बाय साइन जेड करोगे तो आपका कोसिकेंड जेड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आगे है आपका एक्सपेंशन ऑफ कोस जेड एंड साइन जेड। देखो ई की आयोटा जेड आपको पता ही है, 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये एक्सपेंशन होती है। तो ई की सिमिलरली हम ई की आयोटा जेड की एक्सपेंशन लिख लेंगे, जैसे हम ई की एक्स की एक्सपेंशन लिखते हैं उसी तरह से हम ई की आयोटा जेड की एक्सपेंशन लिख लेंगे। इसको हम स्केयर को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आयोटा स्केयर जेड स्केयर, आयोटा स्केयर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4 1 होता है। अब क्या करेंगे, इनमें रियल वाले पार्ट्स को आप अलग एक ब्रैकेट में लिख लो, 1 माइनस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, और जिनके साथ आयोटा है उनको आप अलग से लिख लो, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाए तो यहाँ भी आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये एक्सपेंशन आएगी। देखो, ई की माइनस आयोटा जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस आयोटा जेड, सिर्फ आयोटा की जगह आपका माइनस आयोटा हो जाएगा, राइट साइड में भी जहाँ आयोटा है वहाँ आपका माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 जिसमें हमने आयोटा ई की आयोटा जेड की एक्सपेंशन निकाली है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 जिसमें हमने ई की माइनस आयोटा जेड की एक्सपेंशन निकाली है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट कट जाएगा आपका, उसमें ये प्लस था इसमें ये माइनस है, और ये वाला पार्ट डबल हो जाएंगे, तो डबल 1 माइनस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट में यही रह जाएगा 1 माइनस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ये आपकी कोस जेड की वैल्यू है। देखो अभी अभी हमने डिफाइन की थी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोस जेड। तो कोस जेड की आपकी एक्सपेंशन आ गई 1 माइनस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। और अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये पार्ट आपका डबल हो जाएगा। तो आपकी ई की आयोटा जेड माइनस ई की माइनस आयोटा जेड की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इस 2 आयोटा को आप लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले जाओ, ये आपकी वैल्यू आ गई साइन जेड की। ये देखो, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली आप टेंजेंट जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब आगे है आपकी आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम क्या कहती है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा रियल और कॉम्प्लेक्स, थीटा की कोई भी वैल्यू हो, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ई की आयोटा थीटा आपका होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, अभी अभी हमने थीटा पे डिफाइन किया है, कोस थीटा की ये वैल्यू होती है
और साइन थीटा की ये वैल्यू होती है ई की आयोटा थीटा प्लस ई की माइनस आयोटा थीटा बाई 2, और साइन थीटा था ई की आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा। हम कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कोस की वैल्यू पुट कर दी हमने, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया। तो ये देखो ई की आयोटा थीटा प्लस ई की माइनस आयोटा थीटा, ये आयोटा से आयोटा कट जाएगा, प्लस ई की आयोटा थीटा माइनस ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा, 2 से 2 कट गया, ई की आयोटा थीटा। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, ई की आयोटा थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और जब थीटा रियल होगा, ई की आयोटा थीटा को हमने एक्सपेंड कर लिया, 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू आयोटा थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आयोटा 4 थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इसमें हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, आयोटा 4 की 1, आयोटा 5 की आयोटा। रियल वाले पार्ट्स हमने अलग लिख लिए, जो बिना आयोटा वाले हैं आयोटा वाले आगे लिख लिए। अभी अभी हमने एक्सपेंड किया था, ये कोस थीटा की एक्सपेंशन थी और ये आपकी एक्सपेंशन थी साइन थीटा की। तो ई की आयोटा थीटा आपका इक्वल आ गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की। तो थीटा चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आपका ई की आयोटा थीटा होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने एक थ्योरम की थी, उस थ्योरम का क्या नाम था, डी मूवियर्स थ्योरम। ठीक है, वो थी रियल वैल्यूज़ के लिए, फॉर थीटा एनी रियल, थीटा कोई भी रियल वैल्यू है, देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब हम डी मूवियर्स थ्योरम करेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के लिए। इफ़ थीटा भी एनी कॉम्प्लेक्स, थीटा कोई कॉम्प्लेक्स है, n कोई इंटीजर है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आइलर्स थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। अभी अभी हमने आइलर्स थ्योरम में क्या प्रूव किया है, अगर थीटा कोई कॉम्प्लेक्स है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई की आयोटा थीटा लिख सकते हैं। कल हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था ई की जेड की n इक्वल टू ई की एन जेड, तो हम इसको लिख सकते हैं ई की आयोटा एन थीटा, एंड यू कैन राइट बाय आइलर्स थ्योरम कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो जो डी मूवियर्स थ्योरम है वो थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो रियल है और चाहे वो कॉम्प्लेक्स है। आगे देखो, पीरियोडिसिटी ऑफ सर्कुलर फंक्शंस। टू प्रूव दैट साइन जेड एंड कोस जेड आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2π। पीरियोडिक फंक्शंस क्या, कौन से फंक्शंस होते हैं, द फंक्शंस विच रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर सम पॉइंट, वो कुछ पॉइंट्स के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है f(1), f(t), f(3), नेचुरल नंबर अगर उसकी डोमेन है तो 1 2 3 पे उसकी वैल्यू अलग आ रही है, 4 पे दोबारा से 1 वाली वैल्यू आने लग जाती है, 5 पे फिर 2 वाली वैल्यू आ गई, 6 पे फिर से 3 वाली वैल्यू आ गई, तो हम उसको कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि साइन और कोस का जो पीरियड है वो दोनों पीरियोडिक फंक्शन है और दोनों का ही पीरियड 2π है। तो अभी अभी हमने ये शो किया था, साइन जेड इसके इक्वल होता है ई की आयोटा जेड माइनस ई की माइनस आयोटा जेड बाई 2 आयोटा, और कोस जेड आपका होता है ई की आयोटा जेड प्लस ई की माइनस आयोटा जेड बाई 2। ठीक है, इफ़ n इज़ एनी इंटीजर, अगर n कोई भी इंटीजर है देन साइन ऑफ जेड प्लस 2nπ लेके चलो। जेड की जगह हमने जेड प्लस 2nπ पुट कर दिया, यहाँ भी जेड की जगह हमने ले लिया जेड प्लस 2nπ। इसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हो ई की आयोटा जेड ई की 2nπ आयोटा, ई की माइनस आयोटा जेड ई की माइनस 2nπ आयोटा। अब ई की 2nπ आयोटा आपका 1 के इक्वल होता है और ई की माइनस 2nπ आयोटा भी आपका किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्यों, ई की 2nπ आयोटा क्या हो जाएगा, कोस nπ प्लस आयोटा साइन nπ, साइन nπ 0 होता है, कोस 2nπ 1 होता है। तो ई की 2nπ आयोटा 1 हो गया, ई की माइनस 2nπ आयोटा भी 1 हो गया, क्या बचा आपके पास, ई की आयोटा जेड माइनस ई की माइनस आयोटा जेड बाई 2 आयोटा, और ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, साइन जेड की। तो साइन ऑफ जेड प्लस 2nπ साइन जेड के इक्वल आ गया। सिमिलरली आप कोस ऑफ जेड प्लस 2nπ सेम मैनर से आपका ये भी कोस जेड के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि साइन जेड और कोस जेड में जब जेड में हम इसको 2π के किसी मल्टीपल से इंक्रीज करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। देखो, जो साइन जेड की वैल्यू है वही आपकी साइन जेड प्लस 2nπ की वैल्यू है,
यानी सेम वैल्यू आपकी जेड प्लस 2 पाई, जेड प्लस 4 पाई, जेड प्लस 6 पाई, जेड प्लस 8 पाई एंड सो ऑन, सेम वैल्यू रह रही है आपकी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साइन जेड पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। सिमिलरली कोस जेड भी पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड भी 2 पाई है। अच्छा, साइन और कोस के जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उनका पीरियड भी 2 पाई होता है, कोसिकेंट जेड और सीकेंट जेड। ये भी आपका ई की 2n पाई आयोटा बन जाएगा और ये आपका ई की 0 बन जाएगा जो 1 होता है। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, अभी ई की 2n पाई आयोटा तो अब तो सबको पता चल चुका है कि 1 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा, ई की आयोटा जेड माइनस ई की माइनस आयोटा जेड अपॉन आयोटा ई की आयोटा जेड, ये 1 बन गया, प्लस ई की माइनस आयोटा जेड। तो ये आपकी अगेन किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज अगेन यूर वैल्यू ऑफ टेंजेंट जेड। ये आपकी दोबारा से टेंजेंट जेड की वैल्यू आ गई। तो जैसे ही आपने टेंजेंट जेड आपका रिमेन अनचेंज व्हेन जेड इज इंक्रीज बाय एनी मल्टीपल ऑफ पाई, तो हमने जैसे ही जेड में पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड किया, हमारी सेम टेंजेंट जेड की वैल्यू दोबारा से सेम वैल्यू आ रही है। जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वही थीटा प्लस पाई की आएगी, चाहे थीटा पाई/3 हो, पाई/4 हो, पाई/6 हो, कुछ भी हो, वट एवर थीटा में भी जो आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी वही आपकी थीटा प्लस पाई की वैल्यू आएगी, वही थीटा प्लस 2 पाई की वैल्यू आएगी। तो सो यू कैन से दैट टेंजेंट जेड इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। सिमिलरली कोट जेड इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विद सेम पीरियड पाई। तो ये आपको इनके पीरियड्स याद भी रखने हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जब एक्स कोई रियल वेरिएबल हो तो हमने किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेंजेंट के साइन साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा के हमने फॉर्मूलाज कर रखे हैं। तो वो सभी फॉर्मूलाज यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए भी सेम सेम फॉर्मूलेज आपके अप्लाई होते हैं। तो ये फॉर्मूलाज आप प्रूव करके देख लीजिएगा और अगर डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप प्रूव कर सकते हो। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट अल्फ़ा ई की अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ई की बीटा एक्स इक्वल टू माइनस ई की माइनस x/2 √3 साइन √3/2x प्लस कोस √3/2x। देखो चैप्टर नंबर 6 में आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे, आई थिंक 5 और 6 में 1 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए थे, एक तो 1 आया था और 2 ये आए थे। रिमाइंड करो इसको, दोबारा बैक में जाके देख सकते हो, -1 प्लस √3 आयोटा/2 और तीसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया था -1 माइनस √3 आयोटा/2। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो इमेजिनरी क्यूब रूट्स है। ये तो रियल 1 तो आपका रियल क्यूब रूट हो गया यूनिटी का, ये 2 इमेजिनरी क्यूब रूट्स है क्योंकि इनमें आयोटा आ रहा है। तो अल्फ़ा और बीटा आपके रियल वाले नहीं है, वो रियल वाला नहीं है, इमेजिनरी वाले हैं। तो इनमें से एक को हमने अल्फ़ा मान लिया और दूसरे को हमने क्या मान लिया, बीटा। अब हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको सोल्व करके हम राइट साइड के इक्वल ला के दिखाएंगे। तो लेफ्ट साइड ले ली हमने, अल्फ़ा ई की अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ई की बीटा एक्स। अल्फ़ा ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, ई की अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ई की बीटा एक्स। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे एक्सपेंड किया हुआ है, ई की -1/2x तो ये हो गया आपका, बाहर ले लिया इसने, इसको इसने अंदर लिख लिया और ई की -1 प्लस √3/2 आयोटा एक्स में से ई की √3/2 आयोटा एक्स को इसने लिख लिया, यहाँ लिख लिया, यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स कर लिए। देखो एक ये पार्ट है मल्टीप्लाई में, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ई की -x/2 बाहर ले लिया और ई की √3/2 आयोटा एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। सेम इसमें इसके 3 पार्ट्स किए इसने, एक ये पार्ट और यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ई की -1/2x और ई की √3/2 आयोटा एक्स। तो ई की -1/2x वाला पार्ट ये पूरी ब्रैकेट से ऑलरेडी बाहर ले चुका है, तो ये दोनों पार्ट इसके अंदर रह गए। ठीक है, अब क्या किया है इसने, फर्स्ट पार्ट को इसने आगे ले लिया, -1/2 ई की √3/2 आयोटा एक्स, -1/2 ई की -√3/2 आयोटा एक्स।
सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट को आगे ले रखा है इसने। अब यहाँ पर इसने ई की आयोटा थीटा प्लस ई की माइनस आयोटा थीटा आपका होता है 2 कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2 कोस √3/2x, और ई की आयोटा x माइनस ई की माइनस आयोटा होता है 2 आयोटा साइन थीटा। ये आपका बन जाएगा 2 आयोटा साइन √3/2x। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया कोस √3/2x, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, √3 साइन √3/2x। ठीक है, माइनस दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आपका बच गया कोस √3/2x प्लस √3 साइन √3/2x। यही आपको प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में देखो सेम आपको प्रूव करना था, ये सेम रिजल्ट आपका आ गया है। तो इसमें इसने मेन फॉर्मूला लगाया है कोस ई की आयोटा एक्स प्लस ई की माइनस आयोटा एक्स बाई 2 कोस थीटा होता है, और ई की आयोटा एक्स माइनस ई की माइनस आयोटा एक्स बाई 2 आयोटा आपका साइन थीटा होता है। ये दो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, और क्यूब रूट्स ऑफ क्या लिए है, यूनिटी लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कोस जेड बाई z+1। आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालनी है कोस जेड अपॉन z+1 के। देखो ठीक है, बाय डेफिनेशन कोस जेड आपका इसके इक्वल होता है ई की आयोटा जेड प्लस ई की माइनस आयोटा जेड बाई 2। जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, जेड को इसने एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं ई की आयोटा एक्स इंटू ई की माइनस वाई। देखो सेपरेट कर लिया, ठीक है ना, जैसे 2 की m प्लस n को हम सेपरेट करते हैं, ऊपर भी ऐसे ही किया था, 2 की m इंटू 2 की n। इसी तरह ई की आयोटा एक्स माइनस वाई को इसने सेपरेट कर लिया, ई की आयोटा एक्स इंटू ई की माइनस वाई। सेम इसने इसको सेपरेट करके लिख लिया, ई की माइनस आयोटा एक्स इंटू ई की वाई। ठीक है, फिर क्या किया इसने, ई की आयोटा एक्स को इसने लिखा है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ई की माइनस आयोटा एक्स को इसने लिखा है कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। अब कोस वाले इसने आगे अलग लिख लिए, कोस की टर्म्स के साथ एक ये आएगा और एक ये आएगा, साइन वाले इसने पीछे लिख लिए। ठीक है, अब ये तो आ गई कोस जेड की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू निकाल रहा है, अब इसको यहीं पे छोड़ दो एक बार इक्वेशन नंबर 1 को। नेक्स्ट आ जाओ 1/z+1 पे, 1/z+1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/z की वैल्यू पुट कर दी x प्लस 2 आयोटा प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। रेशनलाइजेशन कर दिया, 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई ऐड कर दिया। नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, दिस विल बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब एक हमने इक्वेशन 1 में हमने कोस जेड की वैल्यू निकाली थी, और इक्वेशन 2 में हमने z+1 की वैल्यू निकाली थी। तो कोस जेड की जो वैल्यू ये आई थी आपकी, और 1/z+1 की ये वैल्यू आई है, कोस जेड की वैल्यू पुट कर दी, और 1/z+1 की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब क्या किया हुआ इसने, 1/2 ई की वाई प्लस ई की माइनस आयोटा वाई, 1 प्लस एक्स की इससे मल्टीप्लाई कर दी कोस एक्स से। फिर इसने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसने कर दी 1 प्लस ई की वाई प्लस ई की माइनस आयोटा वाई, 1 प्लस एक्स की पहले इससे मल्टीप्लाई कर दी, और आयोटा वाई की इससे मल्टीप्लाई कर दी, और फिर इसकी आयोटा वाई से मल्टीप्लाई की हुई है, और नेक्स्ट की 1 प्लस एक्स से नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, और अपोन में यही चलता रहेगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मतलब जिनके साथ आयोटा नहीं आता वो आगे ले लिए टर्म्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जिनके साथ आयोटा आएगा उनको इसने पीछे ले लिया। क्यों, क्योंकि जिनके साथ आयोटा क्योंकि जो ये आपका रियल पार्ट आ गया बिना आयोटा वाला, और आयोटा के साथ वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके।